everyone, welcome back to my channel. I am Harshal Chandral from Strategic Tutorial. Today we are going to study about a new subject known as civics. तो आज हम civics के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो civics क्या चीज़ है? Study of our surroundings. अब आप surroundings का मतलब वो surroundings का मतलब आप वो EVS या साइंस वाला मत समझ लेना. दिस इज नॉट द एनवायरमेंट. वो एनवायरमेंट भी नहीं है, इकोसिस्टम भी नहीं है. सो ये इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है. तो सराउंडिंग्स का मतलब हमारा आ जाता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. क्योंकि सोसाइटी में एक कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं. ऐसी चीज़ होती है जो कि हम सिविक्स में पढ़ते हैं. सिविक्स में काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी के बारे में बताते हैं. सो द चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ which is the chapter named as markets and consumers. अब markets and consumers क्या है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स की सिविक्स लैंग्वेज में डेफिनेशन एंड एक सिंपल डेफिनेशन जिससे हमारे दिमाग में हर एक चीज़ बैठ जाए. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मीनिंग ऑफ all the terms in civics language as well as in civics language and and our simple language and in our simple language सो ये पढ़ेंगे हम. ठीक है कि आज हम सारी टर्म्स का मतलब इन सिविक्स लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं. सो चैप्टर के नाम में भी हमारे पास एक टर्म है, दो टर्म्स हैं एक्चुअली में, विच आर मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स. देखो भाई, एक और वर्ड है जो इससे रिलेटेड है, सो वी आर आल्सो गोइंग टू सी दैट, लेकिन एक लॉजिकल वे से बताऊं. मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स, पहले इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. मार्केट क्या चीज है? अ प्लेस वेयर मेनी शॉप्स आर. एक प्लेस जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं उसको हम मार्केट कहते हैं. जैसे कि इफ़ वी गो टू अ मार्केट, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें और फिर हम बात करें चंडीगढ़ के आसपास बहुत सारी मार्केट्स हैं. फिर हमारे पास 3B2 है, सेक्टर 19 है, सेक्टर 40 है, कितनी सारी मार्केट्स हैं हमारे पास. सो यहाँ पे क्या है, वो मार्केट्स कैसी हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स की दुकान है, उसके अंदर क्लोथ्स की दुकान है, उसके अंदर शूज़ की दुकान है, उसके अंदर फुटवेयर की दुकान है, वहाँ पे हेयर के लिए पार्लर्स हैं एंड वहाँ पे फूड की भी स्टॉल्स हैं. तो यहाँ पे हमें सारा कुछ मिलता है. हमारे लिए हमें एसेसरीज मिलती हैं, हर एक चीज़ मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, टॉयज़ मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलती है जो कि हमारे लिए एक वो होता है जिस पोजेसिवनेस होती है जिस चीज़ के लिए हमें. ठीक है, तो मार्केट्स क्या होगा जहाँ पे हमें हर एक चीज़ मिलती है ऑलमोस्टली. ठीक है, देन व्हाट इज कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या है, जो मार्केट से खरीदते हैं. अब क्या खरीदते हैं, दैट इज द लॉजिक. तो अब वो थर्ड टर्म आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट्स. जो हमारी थर्ड टर्म है वो है प्रोडक्ट्स. अब वो प्रोडक्ट्स क्या है, जो मार्केट्स में शॉप्स हैं, शॉप्स के अंदर क्या है, सामान, विच इज प्रोडक्ट्स. क्या है, प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है, कंज्यूमर्स.
ये एक हमारी नॉर्मल सी एक हायरार्की बन जाती है. लेट मी टेल यू. मार्केट्स, देन products, sorry, then consumers. ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं. अब यहाँ इन तीनों का हम मतलब समझते हैं और इस हायरार्की का वो समझते हैं कि ये हायरार्की ऐसी क्यों है. सो मार्केट्स क्या है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं. शॉप्स के अंदर क्या होंगे, प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जो सामान हम खरीदते हैं. कंज्यूमर्स क्या हो गए, जो उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं. ठीक है, डन. अब एक बार ना इनकी सिविक्स में डेफिनेशन देख लेते हैं. हमने नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी कॉमन लैंग्वेज में, हमने जो लैंग्वेज हमें समझ आती है, जो हमारे दिमाग में एकदम ऐसे बैठ जाती है, वो लैंग्वेज हमने सीख ली. नाउ लेट्स फोकस ऑन सिविक्स लैंग्वेज. तीनों टर्म्स देखेंगे हम. मार्केट्स, वैसे मार्केट्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बिकॉज उसकी नॉर्मल एंड हमारी नॉर्मल एंड वो सिविक्स लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होती है. The place having many shops is a market. ठीक है, अब the place having many shops is a market. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ. The place having many shops is a market. ठीक है, डन. नाउ नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग होती है. ठीक है, the things that satisfy consumers need are the products. इन सब का मतलब मैं समझाऊंगी. Let me just write all of them. Consumers, the people who enjoy all the products are the consumers. See guys, let me tell you very clearly, ये जो तीन चीजें हैं ना, this plays a very vital role in our daily lives. मार्केट्स नहीं होंगी तो प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, एंड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स नहीं होंगे. मार्केट्स होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो भी कोई काम नहीं होगा. मार्केट्स नहीं होंगी, मार्केट्स होंगे लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स कहाँ से आएंगे. या फिर कंज्यूमर्स होंगे लेकिन मार्केट के पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वर्क और टू रन आवर डेली लाइफ्स. क्योंकि हमारा जो लाइवलीहुड चलता है, हम उसके अंदर पैसे कमाते हैं, इकोनॉमी से चलता है हमारा पूरा, एंड पैसे कमाते हैं एंड देन वी गेट प्रोडक्ट्स टू सर्वाइव. हम सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो हाउ वी विल सर्वाइव. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब इसकी मैं आपको समझाती हूँ. मार्केट्स, ये तो बहुत ही ईजी है. द प्लेस हैविंग मेनी शॉप्स इज अ मार्केट.
एक जगह है, बहुत सारी शॉप्स हैं, दैट इज अ मार्केट। सिंपल बात खत्म। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? द थिंग्स दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड आर द प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ मार्कर, ठीक है, आई हैव 2 मार्कर्स, एक मार्कर चल नहीं रहा ढंग से, सो दैट डिडंट सेटिस्फाई माई नीड। लेकिन अगर मैं दूसरी शॉप पे जाके एक मार्कर खरीदूं, वो अच्छे से वर्क कर रहा है एंड उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, दैट सेटिस्फाई माई नीड्स। वो मेरी नीड को जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हाँ यही मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, वो होता है एक प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं? जो प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, जो जो सर्विसेज होते हैं उनको अच्छे से लाइक एंजॉय करते हैं, ठीक है, दैट आर कंज्यूमर्स। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स ऐसा तो है नहीं कि एक तरीके के होंगे, नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कंज्यूमर्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अब 2 टाइप से कंज्यूमर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। पहला होता है पर्सनल कंज्यूमर और पर्सनल कंज्यूमर, एंड जो सेकंड होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगी और डेफिनेशन भी बताऊंगी। ठीक है, डिफरेंस अगर मैं डेफिनेशन बता दूंगी तो डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा, नहीं तो फिर मैं भी बता दूंगी। देखो, पर्सनल कंज्यूमर क्या हो जाता है, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पे जाती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट अ चॉकलेट, मैं अपने चॉकलेट खरीदती हूँ और वो मैं खा जाती हूँ, दैट इज अ पर्सनल। ठीक है, मैं अपने आप के लिए यूज करी, मैं पर्सनल कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा वो मेरे काम आया, मेरे यूज आया, ठीक है, वो मेरे लिए यूज हुआ, मेरे काम आया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई इरेजर लिया तो वो उससे मैंने काम किया, सो दैट्स फॉर माय पर्सनल यूज, सो दैट इज अ पर्सनल कंज्यूमर। इफ यू मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल, तो उसके अंदर क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल आई रन अ बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, मैं स्वेटर्स या किसी और चीज़ का बिजनेस चलाती हूँ, तो अगर मैं स्वेटर्स खुद से बुनती हूँ तो मैं वूलन्स खरीदूंगी टू रन माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो सामान खरीद रही हूँ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ शॉप ऑफ फोटो कॉपीज, मैं लोग को फोटो कॉपीज देती हूँ या प्रिंट आउट्स निकाल के देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं जो प्रिंटर तो खरीदूंगी तभी मैं फोटो कॉपीज एंड प्रिंट आउट दे पाऊंगी, तो वो जो मैंने प्रिंटर खरीदा दैट इज अ, फिर जो मैंने प्रिंटर खरीदा तब मैं ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर बन गई। ठीक है, तो पर्सनल में क्या रहता है, जो हम अपने यूज के लिए, अपने आप के यूज के लिए खरीदे, एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीदे। ठीक है, डन। दोनों में डिफरेंस भी बता दिया मैंने, दोनों की डेफिनेशन भी बता दी अच्छे से, लैंग्वेज में भी, कॉमन लैंग्वेज में या अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में भी मैंने समझा दिया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये मेनली तो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन, एंड वहां पे आ जाते हैं जो कि हम बहुत स्पेसिफिकली चले जाते हैं, स्पेसिफिकली, ठीक है, जो मेन रहते हैं वो रहते हैं 2, जो मेन रहता है वो रहते हैं 2, हमारे आ जाते हैं ड्यूरेबल एंड
नॉन ड्यूरेबल। ये दो तरीके के आ जाते हैं हमारे, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, ठीक है। अगर अब हम देखें कि स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं 5 तरीके के, 1 2 3 4 5। ये जो 5 तरीके के आते हैं, पहला होता है हमारा एग्रो बेस्ड। जस्ट अ सेकंड, पहले मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ ताकि फिर मेरे को ज्यादा जगह मिल जाए, मैं लिख पाऊँ। सो ड्यूरेबल हो जाते हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो काफी लंबी होती है, ठीक है, मतलब वो काफी देर तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल ये जीन्स है, ये काफी टाइम तक चलेगी, ठीक है, 2-3 साल आराम से चलेगी, ठीक है। सो दैट इज अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। नॉन ड्यूरेबल क्या हो जाते हैं हमारे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हो गए हमारे नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, जो ज्यादा देर तक नहीं चल रहा, जिनकी लाइफ स्पैन जो होती है शॉर्ट होती है। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली वाले आपको बता देती हूँ, इधर बता देती हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह भी है। अगर हम और ज्यादा डीपली जाएं तो ये 5 ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एग्रो बेस्ड, टेक्सटाइल, हाउस होल्ड, फिर आ जाते हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट, एंड देन वी हैव, एक और आ जाते हैं हमारे पास हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास 5। सॉरी एग्रो बेस्ड में क्या आ जाता है हमारा, खाना पीना, ठीक है। टेक्सटाइल में क्या आ जाता है हमारा, देखो भाई एग्रो बेस्ड में हमारा खाना पीना आ गया, टेक्सटाइल में हमारे ये जो कपड़े रहते हैं वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड में हमारे जो घर का मतलब प्लास्टिक्स एंड ऑल हो जाते हैं हमारे, ठीक है। देन हमारे एंटरटेनमेंट में हमारा टीवी, ठीक है, बुक्स एंड कॉमिक्स जिनको बेसिकली कह सकते हैं हम, ठीक है। और फिर हेल्थ एंड हाइजीन में वी कैन हैव टॉयलेटरीज एंड सैनिटाइजर्स, सोप्स एंड ऑल, ठीक है, समझ आ गया। अब हमने देख लिया कि ये आ गया, ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे रुक जाएंगे सो दैट हम अच्छे से ब्रीफली सारे के सारे हम वो अच्छे से पढ़ पाए हर एक एक टॉपिक को। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट्स क्या है थे हमारे, हमने क्या क्या पढ़ा था, मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, consumers and types of consumers। आज हमने 1 2 3 4 5 टॉपिक्स ब्रीफली पढ़ लिए, और मार्केट्स को एक बार हम सारे उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट्स क्या थी, एक जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हों। प्रोडक्ट्स क्या है, जो मार्केट में सामान मिलता है विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ जाते हैं हमारे पास, 2 तरीके के, मेन एंड स्पेसिफिकली। मेन में 2 आ जाते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। स्पेसिफिकली हमारे पास आ जाते हैं एग्रो बेस्ड, और फिर टेक्सटाइल, हाउस होल्ड, एंड देन हेल्थ एंड हाइजीन, एंड देन एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंड देन कंज्यूमर्स में हमारे पास क्या हो जाता है, द पर्सन और द पीपल who enjoy the products or consume the products or purchase the products are known as consumers। and types of consumers हमने 2 करते हैं, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल क्या था, जो अपने खुद के यूज के लिए हम खरीदते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल जो हमें बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो। So this was for today's video. Please
if you have any doubts or any suggestions for the subjects, अब अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स बताने की आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी इशू आ रहा है पढ़ने में, सो वी कैन मेक वीडियोज ऑन दैट सब्जेक्ट आपके लिए. एंड देन also please join us on telegram, named the channel is named as strategy tutorial. आप इस नंबर पे आप क्वेरीज के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं, एंड हमें इस नंबर पे आप इसलिए भी फ़ोन कर सकते हैं ताकि आप हमें सजेस्ट करो सब्जेक्ट्स. So this was today for today's video. I hope you are well, and let's meet in the next video. Till then, bye bye.